तो मेरे को लगता है कि कैन इन ही टीम्स के कोच को अप्रोच कर सकती है अगले कोच के लिए भी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। क्योंकि क्या है कि आपका जो टूर्नामेंट है उस वो नेपाल में होगा, तो यहाँ के प्लेयर्स और कंडीशंस को कोच को भी समझने में थोड़ा एक टूर्नामेंट से एक आइडिया लग सकता है। और यहाँ का क्या होता है कि आप अगर एक इस लेवल का टूर्नामेंट कराते हैं तो आपकी जो वर्ल्ड के सामने एक आपको एक व्यूअरशिप मिलती है, एक पॉपुलैरिटी मिलती है, तो उसके कारण भी लोगों का यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ता है। और अगर इसी टाइम पे अगर हम अनाउंस करें, अगर कैन अनाउंस करे कि हेड कोच के लिए, तो शायद इनको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं और भी कई जिनको नहीं भी पता होता कि नेपाल क्या है, कैसा देश है, कैसी। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे अब नेपाल की कौन कौन से मैचेस और कौन कौन सी सीरीज़ आने वाले टाइम पे नेपाल खेलने वाला है, और उन सीरीज़ से नेपाल का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा। कितने इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज़, और उन सभी सीरीज़ की डिटेल्स मैं आपको दूंगा डेट्स के साथ, और कहाँ खेले जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट रिसेंटली हमारा नामीबिया में जो सीरीज़ हुई है, उसके बाद हमें अब 3 सीरीज़ और खेलनी है लीग 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हम पीछे सारे मैचेस हारते हुए आए हैं। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सिवाय जीतने के, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। आप सारे जैसे कि जानते ही हैं कि नेपाल T20 लीग जो अभी 23 दिसंबर से चालू होने वाली है और 10 जनवरी तक खेली जाएगी। 10 जनवरी को फाइनल है, तो लगभग अराउंड लगभग 20 दिन का ये टूर्नामेंट है एक। तो ये 20 दिन के टूर्नामेंट जो कि T20 फॉर्मेट है और फ्रेंचाइज लीग है, इसमें बाहर के काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स भी, नामी गिरामी फॉरेन प्लेयर्स भी साइन होते जा रहे हैं। आज ही पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर भी साइन किए गए विराटनगर की टीम में। तो ये सब ठीक है, आपका एक लेवल बन रहा है, आप एक स्टेप आगे ले रहे हैं। एक फ्रेंचाइज लीग भी होनी ज़रूरी है। T20 फॉर्मेट आपका अब आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट भी माना जाता है। बट किसी भी टीम की पहचान उसकी ODI और टेस्ट से ज़्यादा मानी जाती है मेरे हिसाब से। उसकी टीम की इम्पोर्टेंस ODI स्टेटस ज़्यादा ज़रूरी है T20, क्योंकि T20 तो ऑलमोस्ट आपके लगभग 70-80 देशों को मिल चुका है। ICC ने सभी देशों को T20 मान्यता दे चुकी है, तो T20 मान्यता उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ODI के अंदर टॉप 20 टीम्स, ऊपर की जो 20 टीमें टॉप, उनके पास ODI स्टेटस रहेगा। ये सीधा साधा सा हिसाब है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतने पड़ेंगे, अपनी रैंकिंग्स को सुधार करना पड़ेगा, तो आपके पास ODI स्टेटस रहने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। खैर, तो 10 जनवरी तक तो हमारे पास कोई सीरीज़ होने की संभावना बिल्कुल अब ये टूर्नामेंट हो गया तो उसके बीच में सीरीज़ तो होगी नहीं। तो 10 जनवरी, जो कि दिसंबर में होने वाली थी 3 सीरीज़, बट ये टूर्नामेंट की वजह से अब शायद जनवरी में होगी, क्योंकि फेब में एक जो लास्ट की सीरीज़ है वो फेब में ऑलरेडी उसके शेड्यूल में है, ICC की साइट्स में ही डाला हुआ। पर ये दो बीच की जो 2 सीरीज़ थी, एक नेपाल में होने वाली है, एक PNG में होने वाली है, तो ये 2 सीरीज़ दिसंबर में होनी थी, अब जो कि पोस्टपोन हो गया। अब शायद जनवरी के सेकेंड हाफ में होंगे, क्योंकि 10 जनवरी तक तो नेपाल T20 लीग ही है। नेपाल के पास अब सिर्फ 3 सीरीज़ हैं, 12 मैचेस हैं। 12 मैचेस में अगर हमको श्योर शॉट अपना ODI स्टेटस बचाना है, श्योर मतलब कि हमको फुल ठप्पे के साथ जाना है कि कोई उसमें दो राय नहीं रहेगी, तो हमें 9 मैच जीतने पड़ेंगे। मतलब कि रैंकिंग अपनी सुधारनी पड़ेगी। थोड़े ऊपर USA, आप बॉटम 2 में मत रहिए, आप थोड़े ऊपर आ जाइए। तो उसके लिए हमको USA से ऊपर आना पड़ेगा, और जिसके लिए हमको 9 मैचेस जीतने ज़रूरी हैं। 12 में से 9 मैचेस जीतने ज़रूरी हैं, जो कि मेरे को लगता है पॉसिबल है तो सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे। होम ग्राउंड में कम से कम हमको 8 में से 7 जीत निकालनी ज़रूरी है। 8 में से 7 अगर ये पॉसिबल हो पाया तब हमारे पास चांस है कि हम ODI स्टेटस अपना बचा पाए काफ़ी हद तक। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 12 मैचेस का एक हमारे पास प्लस पॉइंट सिर्फ यही है अभी, कि वो जो 12 मैचेस हैं उसमें से हमको अपने ग्राउंड पे 8 खेलने हैं और बाकी के 4 खेलने हैं PNG में। PNG में भी आप अगर PNG को भी 2 मैच हरा पाए तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। पर अपने होम ग्राउंड के 8 मैचेस आप उसको हल्के में ना लीजिए, उसमें से जितना मैक्सिमम हो सके आप, मैं तो बोलूँगा 8 के 8 ही आपको जीतने पड़ेंगे। अपने होम ग्राउंड में खेलने का अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए अभी भी, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात भी है, और हमारे लिए ये समझिए कि अपने फैंस के आगे आप ODI स्टेटस अपना घूमते हुए देखेंगे, वो तो और ज़्यादा शर्म की बात हो जाएगी।
तो ये अब एक्सपेक्टेशन का जो बार है काफ़ी हाई हो चुका है नेपाली प्लेयर्स के लिए, प्रेशर भी काफ़ी हाई है। बट हम ये जानते हैं कि फाइट बैक करने की जो आदत है, लास्ट मोमेंट में जो जीतने की आदत है, वो नेपाल के पास ऑलरेडी है। हमने पहले भी कई सारे टूर्नामेंट, लास्ट हमने जो ओडीआई स्टेटस लिया था, आपको याद है कि नहीं है, संदीप और करण केसी, वो हारा हुआ मैच था, मैंने तो देखना बंद कर दिया था। लास्ट में लास्ट विकेट ने 50 रन की पार्टनरशिप कर दी यार। करण केसी ने जो छक्के मारे थे, याद करो, वो दिन कनाडा को रहा था, कनाडा से हमने छीनी थी वो ओडीआई स्टेटस। और अभी वही टाइप की परफॉर्मेंस की ज़रूरत है हमको अगले ये टूर्नामेंट्स में। तो ये टूर्नामेंट के अंदर हमको वही जज्बे और वही उसके साथ लड़ना ज़रूरी है, और लड़ना पड़ेगा भले कुछ भी हो जाए। सो गाइज, ये तो रही सीरीज़। हम बैक टू बैक सीरीज़ खेलेंगे 12 मैचेस हमारे जनवरी और फरवरी के अंदर सारे डन हो जाएंगे। मे बी फरवरी लास्ट से पहले ही हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद शुरू होता है अगले साल वर्ल्ड कप भी है। तो वर्ल्ड कप के लिए हमको 2 टूर्नामेंट पहले ही खेलने पड़ेंगे मेन वर्ल्ड कप इवेंट से पहले। वो 2 टूर्नामेंट्स कौन से हैं? वो हैं, एक तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का प्ले ऑफ, और दूसरा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अब बात आ जाती है वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर का प्ले ऑफ कौन खेलेगा, कौन कौन सी टीमें होने वाली हैं। तो गाइज, उसमें से लगभग सारी टीमें, लगभग जिस हिसाब से लीग 2 का टेबल है, उसमें से 2 टीमें कंफर्म हो गई हैं, जो कि हैं पीएनजी और यूएसए। और चैलेंज ट्रॉफी की 2 टीमें कंफर्म हो गई हैं, जो कि है कनाडा और जर्सी। 4 टीमें ये हो गई, और 2 टीमें जो बची हैं मोस्ट प्रोबेबली 95% नेपाल और यूएई, क्योंकि नमीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड ये टॉप 3 में रहेंगी, और ये डायरेक्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाके खेलेंगी। ये तीनों डायरेक्ट, हमको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने के लिए प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा, जो 6 टीम्स के बीच में होगा टूर्नामेंट। और ये मार्च और अप्रैल में खेला जाएगा, और नमीबिया में खेला जाएगा। इसकी भी डेट्स आ गई हैं, मार्च और अप्रैल में होगा, और नमीबिया के अंदर होगा। उसमें से जो 6 टीम्स मैंने आपको बताई, कनाडा, जर्सी, यूएई, नेपाल, पीएनजी और यूएसए, ये 6 टीम्स हो गई। अब आपको ये जो प्ले ऑफ टूर्नामेंट है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी साइट में जाके मैं आपको एक क्लिपिंग, एक छोटा सा इधर लगा दूंगा, आप उसको खुद पढ़िएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो प्ले ऑफ में जो बॉटम की 2 टीमें रहेंगी, रैंकिंग की मतलब लोअर रैंकिंग जो टीम रहेगी, उसको रेलीगेट करके, मतलब नीचे खिसका के चैलेंज ट्रॉफी में डाल दिया जाएगा। वो चैलेंज ट्रॉफी खेलेंगी, और जो ऊपर की जो टॉप 2 टीम रहेंगी, वो दोबारा से लीग 2 के अंदर चली जाएंगी, अगर वो कोई नई है तो। मान लीजिए कनाडा और जर्सी में से भी कोई ऊपर भी 2 आती हैं, तो उनको सीधा, तो जो मेन जो टूर्नामेंट हो गया, अब ये प्ले ऑफ का टूर्नामेंट हो गया। प्ले ऑफ में जाना तो पक्का है, ये नेपाल का प्ले ऑफ में जाना ही जाना है। अब टॉप 3 में तो हम आ नहीं सकते, बहुत 1-2% चांस होगा, वो मैं उतना 12 के 12 मैच आप जीत जाओ और नमीबिया अपने मैच सारे हार जाए, वो कुछ हो सकता है, तो कुछ हो सकता है, पर मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर फिर भी वो 1-2% की चांस है, वो बहुत मुश्किल है। पर फिर भी हम प्ले ऑफ में जाना हमारा 99% तय है। प्ले ऑफ हम खेलेंगे, प्ले ऑफ में भी हमारे पास चांस रहेगा अपना ओडीआई स्टेटस बचाने का, और उसके लिए हमको उस टूर्नामेंट में टॉप 2 में आना पड़ेगा। टॉप 2 में आने के 2 फायदे होंगे, एक तो हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेंगे, क्वालिफायर और कैसी टीमों के साथ खेलेंगे, साउथ अफ्रीका भी, वेस्ट इंडीज़ भी, जिम्बाब्वे, इन टीम्स के साथ हमें खेलना है क्वालिफायर्स। तो एक लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट बोलो या लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बोलो, नेपाल के लिए तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो अगर वैसी टीम्स के साथ आप एक मैच बेशक हार जाओ, पर फिर भी एक मैच खेलने की जो इंटरनेशनल टीम्स, टेस्ट टीम के साथ एक मज़ा होता है, वो आप सभी समझ सकते हैं, बड़ी टीम के साथ खेलना। तो सारी बात ये आती है कि प्ले ऑफ में हम जा रहे हैं, ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए हमको प्ले ऑफ में भी टॉप 2 में आना पड़ेगा। पर मेरे को नहीं लगता कि उतना मुश्किल रहने वाला है प्ले ऑफ। उसमें जहाँ तक कि हमको जो टक्कर देगी वो 2 टीमें हैं, जो मेरे को लगता है। 2 क्या, मैं तो 3 बोलूँगा, 3 है, यूएसए, कनाडा और यूएई। ये 3 टीम से हमको खतरा है, इनके खिलाफ हमको खेलना पड़ेगा अच्छी क्रिकेट। तो टॉप 2 में अगर हम आ जाते हैं, तो हमारे पास 2-2 फ़ायदे हो जाते हैं, हम दोबारा लीग 2 में भी चले जाएंगे, और हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलेंगे। तो इससे जो हमारा काफ़ी, जो अगला साल है, काफ़ी बिजी रहने वाला है। 2023 जनवरी में हमारा जो T20 लीग है, लगभग वो आधी जनवरी उसमें रह जाएगा। फिर जनवरी से फेब तक हम 12 मैचेस खेलेंगे। फिर मार्च अप्रैल में हम क्वालिफायर्स का प्ले ऑफ खेलेंगे। फिर हम जून जुलाई में, अगर हम आगे क्वालिफाई हो जाते हैं, टॉप 2 में आ जाते हैं, तो हम जून जुलाई के अंदर वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से आगे की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी सिर्फ 2 ही टीम आगे जाने वाली वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर ही खेल जाए तो वो वर्ल्ड कप के बराबर ही है, एसोसिएट का वर्ल्ड कप मान लो उसको। 10 टीमों का टूर्नामेंट है, वो भी उतना ही ग्रैंड होता है, जिम्बाब्वे में खेला जाएगा वो भी।
तो ये जो अभी मैचेस, आधा साल तो हमारा फिक्स है। अगले साल का जो आधा साल है वो हमारा लगभग जून जुलाई तक हमारे पास मैचेस हैं। अब जून जुलाई के बीच में हम जितने एक्स्ट्रा अपने टूर्नामेंट्स और घरेलू बोलिए या इंटरनेशनल मैचेस हैं वो रख सकते हैं, तो जितना रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जो ये नेपाल T20 लीग होने वाली टूर्नामेंट है, नए कोच के आने का रास्ता भी यही टूर्नामेंट खोलेगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि काफ़ी जो टीम्स हैं वो फॉरेन कोचेस भी इसमें अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं, अपने साथ उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ला रही हैं जो टीम्स हैं। तो मेरे को लगता है कि कैन इन ही टीम्स के कोच को अप्रोच कर सकती है अगले कोच के लिए भी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। क्योंकि क्या है कि आपका जो टूर्नामेंट है वो नेपाल में होगा, तो यहाँ के प्लेयर्स और कंडीशंस को कोच को भी समझने में थोड़ा एक टूर्नामेंट से एक आइडिया लग सकता है। और यहाँ का क्या होता है कि आप अगर एक इस लेवल का टूर्नामेंट कराते हैं तो आपके जो वर्ल्ड के सामने आपको एक व्यूअरशिप मिलती है, एक पॉपुलैरिटी मिलती है, तो उसके कारण भी लोगों का यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ता है। और अगर इसी टाइम पे अगर हम अनाउंस करें, अगर कैन अनाउंस करे कि हेड कोच के लिए, तो शायद इनको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। और भी कई जिनको नहीं भी पता होता कि नेपाल क्या है, कैसा देश है, कैसी क्रिकेट है, कोई नहीं भी जानते हैं, अभी वर्ल्ड क्रिकेट में उतना पॉपुलर है नहीं नेपाल, तो उनका भी अट्रैक्शन पाने के लिए अच्छा इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिलती है। तो काफ़ी अच्छे देशों से या अच्छे कोचेज़ अप्रोच अपने आप भी करेंगे इस टूर्नामेंट के थ्रू। तो इस टूर्नामेंट को ही बेस बना के अब कोच को भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है कैन के लिए। तो ये टूर्नामेंट को वो एक अपना एडवर्टीजमेंट का माध्यम बना के कोच को लाने की तैयारी करें। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, इससे अच्छा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। ऐसे टाइम पे जब और कहीं लीग्स नहीं हो रही, आपके यहाँ पर लीग्स हो रही हैं, तो आपके ऊपर अट्रैक्शन जाएगा। फॉरेन लीग्स अभी शायद BBL चल रहा है और जगह नहीं है, तो आपके पास अट्रैक्शन आएगा, आधा व्यूअरशिप आएगी, लोगों का ध्यान आकर्षण भी होगा, और उसके साथ साथ नए नए कोचेज़ का अट्रैक्शन भी आपकी तरफ होगा। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर टाइम पे वीडियोस आ पाए और नए नए अपडेट्स। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको दी जाए और उसको बेटर तरीके से आपके सामने में रख पाऊँ और आपको समझ आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि कोई एक अपडेट नहीं आ जाता। अब नेपाल ये T20 लीग की भी अपडेट्स मैं आपके सामने लाता रहूँगा और उस पर भी हम फोकस करेंगे ज़्यादा। मेरा फोकस सिर्फ नेपाली यंग टैलेंट के ऊपर रहेगा, नए बॉलर्स, नए बैट्समैन, नए प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये एक टूर्नामेंट है जहाँ से नए नए प्लेयर्स अपना छाप छोड़ सकते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम नेपाल TU ग्राउंड में खेल रहे हैं और आने वाले लीग 2 के जितने भी मैचेस होने वाले हैं वो भी हमको TU ग्राउंड में 8 मैचेस खेलने हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट और ज़्यादा हो जाता है। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।